अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है भाई? दो संख्या को गुना करने पर जो एक होल संख्या प्राप्त होता है उसी को तो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन तरीका आने कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं भाई? दो संख्या को गुना करने पर एक होल संख्या प्राप्त होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड मेनली जो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीन टाइप के। पहला टाइप में क्या करता है, तीनों में से कोई एक डेटा दे करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा टाइप में क्या करता है कि ये केवल ये दोनों को दो डेटा को दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और तीसरा में क्या करता है कि दोनों में से कोई एक और एक ई वाला दो डेटा दे करके क्वेश्चन पूछेगा। ये तीन टाइप के। अब तीनों टाइप को मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ। टाइप नंबर 1 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। टाइप नंबर 1 में अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे टाइप 1 में बोलेगा, टाइप 1 में क्या बोलेगा भाई? टाइप 1 में आते हैं, उसमें से बोलता है एक यदि किसी व्यक्ति के आय को 20% की वृद्धि कर दी जाए और उस व्यक्ति की आय को पुनः पहले जैसा करने के लिए उसमें कितनी प्रतिशत की कमी करनी। कहने का मतलब ये है जब इस तरह के क्वेश्चन टाइप 1 में मतलब कोई आदमी के इनकम को जो 20% बढ़ा दिया जाता है तो पुनः पहले जैसे करने के लिए उसके इनकम में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके इनकम पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में करना पड़ेगा। तो और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी कि इसका ट्रिक आप लोग मन में आने की इसका ट्रिक के रूप में याद कर सके। कुछ भी रीजन जो भी आपको याद करना हो या ट्रिक है शॉर्टकट है जो आपको याद करना ये ट्रिक है। मैं क्या बोला, यदि किसी आदमी के इनकम को 20% बढ़ा दिया जाता है और पुनः पहले जैसे करने के लिए उसमें कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी हो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे बस आपको इतनी सी काम करनी है कि दिए पहले क्या करना है आपको, दिया गया डेटा को लिखना है। क्या करना है? दिया गया डेटा को लिखना है, बाय करना है कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि लिखना है, कमी या वृद्धि। और इंटू प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना है। बस आपको इतनी सी काम करनी है, दिए गए डेटा को लिखना है, कमी या बढ़ा हुआ मूल्य को लिखना है और आपको 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। बस आपको इतनी सी काम करनी है। अब कैसे अब इसी ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे बोलता है कि एक आदमी के इनकम को 20% बढ़ा दिया गया डेटा कितना है 20 लिख दिए, कमी या 20% की वृद्धि यानी 100 था 20 बढ़ गया यानी 120, तो इसको आप 120 लिखे प्रतिशत के लिए 100 से आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे वही आपका जो उत्तर हो जाता है। जैसे मैंने बोला भाई 6 वन में से कर दिया यानी कि 100/6 आ गया। इसको जो फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ेंगे 6 का 6, 6 छक्के 36, 16 आ गया। 2/3% आपको जो है कमी करनी होगी। यही मेरा उत्तर हो गया। क्या बोला भाई? यही इसका आंसर जो आंसर हो गया। क्या बोला? समझ में आ गया? क्या बोले भाई?
अधिक अधिक ओवरऑल इसे मैं कैसे सोल्व किया, क्या बोला, अधिक किसी आदमी को 20% बढ़ा दिया जाता है, पुनः पहले जैसे करने के लिए उसमें कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि कमी करनी होगी, तब क्या करना है आपको, 20 दिया गया है तो 20 लिखना है, कितने 20% की वृद्धि तो 120 करना है, प्रतिशत के लिए 100 से आपको गुना करना है, सॉल्व करेंगे वही आपका उत्तर हो जाता है। अधिक मान लेते हैं मैंने कि ये यानी कि एक टाइप 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग गाने की कोशिश की। यदि आपको बोलता है एक आदमी के इनकम को 20% बढ़ा दिया, यानी 20, यदि आपसे बोलता है कि 20% की कमी कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है भाई, कमी कर दी जाती है, तो उस व्यक्ति के आय को पुनः पहले जैसे करने के लिए उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होती है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये टॉपिक को तो क्या करना है, जो बोला वही करना है। क्वेश्चन नंबर अभी एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 इसे कोई मान लेते हैं। एक अब क्या बोला 20% की कमी, तो दिए गए डेटा को हम लोग 20 लिख दिए। अब बोले 20% की कमी, 100 में से 20 गया तो बच कितना गया 80। प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 आपको यहाँ पे लिख दिए, इसको हम कटेंगे कितना 4 बार में, 4 के पहाड़ा में कटेंगे 25 बार में, यानी कि कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी भैया, तो यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे इसको 25% की वृद्धि करनी होगी, तब इसका जो आंसर होता है टाइप 1। अब मैंने टाइप 1 टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश की। मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड मेनली जो है 3 तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं टाइप 1 में। मैंने बोला कोई एक डेटा दे करके आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, जो मैं यहाँ पे बताने की 2 क्वेश्चन कोशिश किया। अब मैं टाइप 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे बोला ये आप मानोगे, टाइप 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं भाई एक कंप्लीट करते हैं। ऐसे बोलता टाइप 2 क्या, टाइप नंबर 2 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करें। यदि टाइप 2 का, अब टाइप नंबर 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। जैसे एग्जांपल नंबर 1 आता हूँ। जैसे यदि बोल दिया एक आदमी के आय को 20% की वृद्धि कर, एक आदमी के आय को 20% वृद्धि कर दी जाती है, किसी कारणवश अगले वर्ष इसके आय को 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो। क्या बोला, एक आदमी के इनकम को जो 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर किसी कारणवश उसके इनकम को 10% बढ़ा देता है, तो उसके इनकम में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, सो मुझे पूछा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना भाई, क्या करना, पहले क्या दिया कि 20, आज ट्रिक की बात हम करें, ट्रिक का ये होता है, ट्रिक या फिर शॉर्टकट जो आपको करना है, ये शॉर्ट, जब ट्रिक या फिर शॉर्ट जो करना पड़ेगा ना, ये प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करने की जो है, यानी इस तरीके से हम लोग कुल परिवर्तन, यहाँ पे ट्रिक होता है कुल परिवर्तन बराबर ये ट्रिक होता है। लेकिन इस ट्रिक को आप ये प्लस बी
प्लस माइनस ए इंटू बी बाई ट्री। इस ट्री को हम लोग यानी इसी ट्री पर हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कैसे होता है समझ, जैसे बोलते हैं जैसे एक आदमी के इनकम को 20% बढ़ा दिया था, तो क्या 20% की वृद्धि, तो आपको यहाँ पे 20 लिखना है। फिर क्या दिया है, किसी कारणवश उसके इनकम को 10% बढ़ा दिया, तो आपको यहाँ पर 10 लिखना है। और प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस यहाँ पे लिखना है, दोनों का गुणनफल करना है, तो 20 इंटू 10 और प्रतिशत के लिए 100 से आपको यहाँ पर भाग करना है। इसको इससे कटेगा, इसको इससे कटेगा, 2 का 2, यानी कि 20 और 10, 30 और 2 कितना 32, तो उसके इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि हो गई। यही हम लोग का यहाँ पर जो है आंसर हो गया, 32% की वृद्धि हो गई, समझा। और इसी को हाँ, अब हम लोग अगले को एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसे आपने बोला एक आदमी के इनकम को 20% बढ़ा दी जाती है, किसी कारणवश अगले वर्ष उसके इनकम को 10% की कमी कर दी जाती है। यहाँ क्या बोला भाई, 10% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो उस व्यक्ति के आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि, तो हाँ वृद्धि होगी, यानी कि उस व्यक्ति के आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। 100 क्वेश्चन बोले। फिलहाल मैं ये चेंज किया हूँ, चेंज वेरिएबल पार्ट मेरा ये हो रहा है, ये दोनों वेरिएबल पार्ट, ठीक है। अब क्या करना, अब क्या पहले बोले एक आदमी के, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। यदि आपसे बोले कि एक आदमी के इनकम को 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर किसी कारणवश उसके इनकम को 10% घटा दिया जाता है, तो उसके इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो जो डेटा दिया है उसको लिखना है। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे बोला कि एक आदमी के आय को 20% बढ़ा दिया गया, तो पहले आपको यहाँ पे 20 लिखना है। फिर किसी 10% कमी कर दी जाती है, तो माइनस आपको यहाँ पे 10 लिखना है। प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, दोनों का गुणनफल आपको कर देना है यहाँ पे। प्रतिशत के लिए 100 से आपको गुना कर देना है। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करें। ये तो 10 बच्चे, यानी कि सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर वही उसका जो आंसर होगा। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2 यानी कि 20 था, उसमें से 10 गया, बच गया 10, 10 में फिर 2 घट गया, कितना बचे 8, तो यानी कि 8% की इसके इनकम में जो केवल वृद्धि होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की और हम लोग मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करता, यदि आपसे बोलता एक आदमी के आय को 20% बढ़ा, यानी कि यहाँ भी बोलता कमी कर दी जाती है। क्या बोलता बोल, यदि आपसे बोलता कि एक आदमी की आय को 20% की कमी कर दी जाती है, एक आदमी के आय को 20% की कमी कर दी जाती है, किसी कारणवश अगले वर्ष उसके आय को 10% कमी कर दी जाती है, क्या 10% कमी कर दी जाती है, तो उसके आय में कितनी कमी या वृद्धि होगी, क्या वृद्धि या कमी होगी। सो आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, बताता हूँ। कमी होगी, क्या करना पड़ेगा भाई, पहले क्या 20% की कमी, तो -20 लिखिए। फिर बोले 10% की कमी, तो फिर -10 लिखें। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पे प्लस करने, दोनों का गुणनफल और प्रतिशत के लिए 100 से आपको यहाँ पे भाग करना है। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ पे, ये कितना गया भाई, -30 हो गया। यहाँ पर कितना गया, +2 हो गया। हटाएंगे तो कितना भाई, 28%, कितना 28% की इसे जो है लॉस होगा, क्योंकि ये माइनस हो कर लॉस होगा, यानी कि इसका आंसर कितना है, 28% का इसमें से लॉस होगा। इतनी तरह अजी आपसे यदि आपसे बोले कि एक आदमी के आय को 20% की कमी कर दी जाती है और अगले वर्ष उसके आय को 10% की वृद्धि कर दी जाती है, कितना भाई, 10% की वृद्धि कर दी जाती है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके इनकम में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर, तब हम लोग टाइप 2 के एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव ऑन कर। जैसे आपसे बोला कि 20% की कमी कर दी जाती है, तो आपको यहाँ पे 20 लिखना है। 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आपको यहाँ पे 10 लिखना है। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो 20 इंटू 10/100 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे 20 था, उसमें से -20 और +10 में कितना बचेगा, -10 बचेगा। और माइनस प्लस क्या, माइनस माइनस इसमें से 2 करेंगे, यानी कि 12% की कमी हो जाएगी भाई। नेगेटिव शो कर रहा है लॉस, मतलब 12% की कमी करनी होगी। ये मैंने टाइप 2 नंबर कंप्लीट करने की कोशिश की। अब टाइप नंबर 3 की हम लोग, हाँ टाइप नंबर 2 में और नोट में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, नोट में आप लोग लिख लीजिए भाई।
नोट पे लिखिए, यदि एरिया वॉल्यूम पर क्वेश्चन पूछे तो केवल उसके फॉर्मूला को लिख के कांस्टेंट टर्म को हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या? यदि एरिया वॉल्यूम पर क्वेश्चन पूछे तो कांस्टेंट टर्म को अप्लाई नहीं करते, कांस्टेंट टर्म को यूज नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भैया। जैसे आपसे क्या बोल रहा है, जैसे आपसे बोला कि एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाती है। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाती है और उसके चौड़ाई को 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। एरिया वॉल्यूम क्या बोले, है ना, यानी कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व इसी प्रकार से हम करते हैं। जैसे आपसे बोल दिया भाई कि क्या बोला, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया तो आपको यहाँ पे 20 लिख दिए, चौड़ाई को 10% की वृद्धि तो आपको यहाँ पे 10 लिख दिए, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस आ गया, दोनों को गुना करना है आपको, 100 से आपको यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, 2 0 कितना 32% की एरिया में, उसके एरिया में वृद्धि है, कितने 32% का वृद्धि होगा, कितना 32% की वृद्धि होगी। ये टॉपिक आता है। टाइप नंबर 2 मैंने यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की। अब टाइप नंबर 3 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड मेनली जो है 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 में केवल एक डेटा दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टाइप 2 में 2 डेटा दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टाइप 3 में एक डेटा देगा, टोटल वर्ड देगा, तब क्वेश्चन जो पूछने की कोशिश करता है। हम लोग टाइप 2 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए। टाइप 2 में मैंने 4 क्वेश्चन 5 कंप्लीट करने के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। अब मैंने टाइप 3 की तरफ मूव ऑन करता हूँ। टाइप 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे बोल दिया टाइप नंबर 3 में बोला कि एक व्यक्ति की आय को एक आयत की लंबाई को 20% की वृद्धि कर दी जाती है। क्या बोला भाई, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दी जाती है और बढ़ा दी जाती है जिससे
उसके क्षेत्रफल में 40% की वृद्धि हो जाती है तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इस ये बहुत ही क्या बोला भाई, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, उसके चौड़ाई को मतलब कि जिससे क्षेत्रफल में 40% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी 100%। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिंपल वैसे कोई ट्रिक कोई शॉर्टकट नहीं पढ़ना, क्योंकि ये खुद शॉर्टकट है। क्या ट्रिक क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करना है भाई, जैसे बोला कि एक क्या ना टाइप था में क्या बोलते हैं, मैं एक डेटा इससे और एक डेटा इससे दे करके क्वेश्चन जैसे बोला कि एक आयत की लंबाई को एक आयत का क्षेत्रफल बोले, ये आयत का क्षेत्रफल क्या आता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर ये सब जरूरी नहीं है। क्या करना है मैंने कहा एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाती है तो क्या करना है 20% बढ़ा तो 120 कर सकते हैं, प्रतिशत के लिए 100 से भाग करेंगे इंटू जिससे उसके क्षेत्रफल में 40% की वृद्धि हो जाती है। ब्रेथ यह 40% की वृद्धि तो 140/100। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में 100 से भाग करेंगे, यहाँ कटेगा तो ये मेरे कट गया। क्या बोला मैंने बोला अब शॉर्ट कट क्या बोला, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाती है जिससे उसके क्षेत्रफल में 40% की वृद्धि हो जाती है तो उसके ब्रेथ में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी पूछे तो बस आपको इतनी सी काम करनी। क्या बोला भाई 20% की वृद्धि हो जाती है तो अब 20% को 120/100 को हम 1.2 लिख सकते हैं इंटू ब्रेथ कितना प्रतिशत वृद्धि नहीं तो उसको मैं ऐसे लिखते हैं बराबर जिसे क्षेत्रफल में 40% की वृद्धि यानी 1.4 लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं 1.4/1.2 प्रतिशत के लिए 100 से हम लोग यहाँ पे गुना करें सॉल्व करते हैं जी ये पॉइंट से डेसिमल हट गया तो यहाँ पे 7/6 इंटू प्रतिशत के लिए 100 यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब क्या करना है ये 700 की 7 कितना सॉरी अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 700 आया 700 को 6 से भाग करते हैं हम लोग 700 कितना आया भाई सॉरी ये 700/100 तो 700 को अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे कहने का मतलब ये अब आता है कि टाइप नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। टाइप नंबर 3 में क्या करता है कि कोई एक डेटा इससे देगा एक डेटा इससे दे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से पूछता है एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल में 40% की वृद्धि हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी से काम करने के 20% की वृद्धि को हम लिख सकते हैं 20% की वृद्धि को हम लिख सकते हैं 120/100। अब 120/100 को हम लोग भाग करेंगे कितना 1.2 करेंगे और इसमें से मान लो कि ये अब ब्रेथ में x% की वृद्धि हो जाती है तो x पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बोला इसे 40% की वृद्धि तो 140/100 को 1.4 हम लिख सकते हैं। ये वाला कैसे लिखे दादा मैं कैसे लिखे इसको 140/100 लिखे 100 से इसको हम भाग करेंगे तो इसको 1.4 लिखें नहीं तो इसको लिख दें ठीक है। अब इसको वो सॉल्व करना है तो x बराबर आप लोग 1.4/1.12% के लिए 100 से आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। अब ये सबको हम 1400 के यानी कि 1400 को यदि 12 से हम लोग भाग कर दो जो 14 यानी कि ये डेसिमल से ये डेसिमल आपका जो खत्म हो गया ये कितना 7 बार में कटेगा ये आपका 6 बार में कटेगा प्रतिशत के लिए 100 यहाँ पे आ गया। अब 6 से आपको यानी ये सबको इसको आपसे भाग करना भाग करने पर कितना आएगा भाई तो देखना यानी कि 700 को 6 से यदि हम भाग कर देते हैं तो 6 का 6 हो गया 6 का 6 10 हो गया 6 का 6 40 6 छक्के 36 हो गया 6 छक्के 36
कितना 6 छक्के 36 और फिर 4, 6 छक्के 36 डेसिमल फिर 6, यानी कि आपको मोटा मोटी कर सकते हैं कि 1.1 इसको हम कर सकते हैं 7.7 कर सकते हैं, बढ़ रहा है तो यानी कहने का मतलब कि इतना है कि 116, अब 116 यानी इसको भी सॉल्व करेंगे तो 116.7 आगे इतना प्रतिशत यानी कि बढ़ के इतना मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी के लिए क्या करते हैं 116 में तो इतना तो था ये मतलब इतना हो गया तो वृद्धि या कमी बोला है तो उसमें 100 से हम लोग माइनस कर देंगे भाई तो कितना आ जाएगा भाई 16.67% की यहाँ पर जो है वृद्धि हो जाती है। बस एक क्वेश्चन आता है। अब यदि आपसे बोले क्या बोला, अब यदि एक और क्वेश्चन आपसे कंप्लीट करने बोलता है कि एक आयत की लंबाई को 20% की वृद्धि कर दी जाती है जिससे उसके क्षेत्रफल में 40 छोड़िए। अब हम लोग अब ये और हम लोग एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे बोल दिया एक एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग एक सर्कस के टिकट के मूल्य को एक सर्कस के टिकट के मूल्य को एक सर्कस के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? वृद्धि, हाँ ठीक है, वृद्धि कर दी जाती है जिससे सर्कस के टिकट के मूल्य को 20% बढ़ा दी जाती है जिससे उसके आय में 48%, जिससे उसके आय में 10%, जिससे उसके आय में 60% की वृद्धि हो जाती है तो उसके लोगों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। क्या बोला भाई, मैं एग्जाम टाइप नंबर 3 की तरफ हम लोग एक क्वेश्चन लिया। जैसे वो एक सर्कस के टिकट के मूल्य को जो है 20% बढ़ा दी जाती है जिससे उसके आय में 60% की वृद्धि, तो लोगों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तब कैसे हम लोग सुझाता हूँ। जैसे बोला ये सर्कस के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो हम लिख सकते हैं 1.2 और कितनी संख्या तो मुझे नहीं पता तो x मान लें इसको। अब आय में 60% की भी तो 1.6 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम x पूर्णांक 1.6 बाय 1.2 इंटू प्रतिशत के लिए 100 इसको हम लिख सकते हैं। एक डेसिमल यहाँ पे मेरा हट गया। अब इसको काटना है 4 के पहाड़ा में 4 वर्ग में 4 के पहाड़ा में 3 वर्ग में आ गया भाई। अब इसको यदि हम मानो इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, मानो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे भाई 33 पूर्णांक यानी से कितना है 400 को भाग करेंगे हम 3 से तो कितना आएगा भाई 3 एक 3 आ गया 10, फिर 3 तिया 9 आ गया, फिर 10 3 तिया 9 आ गया, फिर 3 यानी कि 3.3 इतना आता है। यानी कि ये इतना मैं बोला इतना हो जाता है, मतलब वृद्धि कितना गया वृद्धि के लिए। अब क्या करना इतना हो जाता है तो वृद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल जैसे मेन में से
100 लेके चले थे तो 133.33 में हम लोग को 100 को जो है माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 33.33% का जो है वृद्धि करेगा, यही हम लोग का जो उत्तर होता है। बस अब ये मेरा टाइप 3 कंप्लीट, मैंने एडिशनल कंप्लीट किया, पहले खत्म हो गया। अब आता है मल्टी, अब मैंने शुरू किया मल्टीप्लिकेशन में मेनली 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से पहला पूछा ये कोई एक पार्ट दे करके आपसे क्वेश्चन, वो भी कंप्लीट कराया। टाइप 2 में ये 2 पार्ट दे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो भी मैंने कंप्लीट कराया। अब टाइप 3 में मैंने एक पार्ट इससे दे करके क्वेश्चन पूछता है, तो उसे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश की। यहाँ तक मैंने जो कंप्लीट किया। अब देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से मल्टीप्लिकेशन पर क्वेश्चन पूछते हैं, सभी को मैं एक एक करके मैं डील करने वाला हूँ।